हेलो डिवाइन सोल, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और परमेश्वर की कृपा आप सभी पे सदैव बनती रहेगी। आप आज की वीडियो का टॉपिक सोल मर्जिंग, क्योंकि बहुत सारे हमारे टीएफ सोल को ये कन्फ्यूजन होता है कि सोल मर्जिंग क्या होती है और वो कैसे होता है। तो इस वजह से मैंने इस टॉपिक पे, वैसे तो मैं अपने हर वीडियो में कुछ ना कुछ टॉपिक ले ही लेती हूँ सोल मर्जिंग का। बाकी मैं इस पे सारे टॉपिक क्लियर करना चाहती हूँ कि जितना मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, और अगर आपसे रिलेट होता है तो आप देख लीजिएगा कि आपको कुछ है तो पता ही चल ही जाएगा कि हाँ, आपकी भी सोल मर्जिंग हो रही है, होने वाली है। तो सबसे पहले सोल मर्जिंग में क्या होता है कि हमारे अंदर की डिज़ायर ख़त्म होती है। जैसे पहले हम नीडीनेस में रहते हैं, डिज़ायर में रहते हैं, हर चीज़ जो हमें चाहिए वो चाहिए, और इस वजह से हम खुद को दुखी करते हैं। जब हमारी सोल मर्जिंग हो जाती है, सोल मर्जिंग का सारा प्रोसेस ख़त्म होता है, तो हमारे अंदर डिज़ायर नहीं रह जाती है। हमारी लाइफ में जो कुछ भी घटित होता है, जो भी चीज़ें हमें सर्व होती हैं, उन सब तो सारी डिज़ायर ख़त्म हो जाती है। हम वो जो चीज़ें हमें सर्व होती हैं डिवाइन की तरफ से, उन सभी में हम संतुष्ट रहना सीख लेते हैं। तो ये हमें नहीं रहता कि हमें ये चीज़ चाहिए। हम सब, और दूसरा सिंग आपको बता दूं कि आपके खुद के नाम का फर्स्ट लेटर आपको दिखने लगेगा। फर्स्ट और लास्ट लेटर अक्सर करके आपके अपने नाम का खुद का दिखेगा। आप कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि हमें अपने ही नाम का लेटर क्यों दिख रहा है, तो ये भी सोल मर्जिंग का बहुत बड़ा साइन है, जो खुद मेरे साथ हुआ है कि हमें अपने ही नाम का फर्स्ट लेटर हर जगह दिखने लगता है। और हम डिवाइन से कनेक्ट होने लगते हैं। डिवाइन रेज से, जो ईश्वरीय ऊर्जा है, उससे हम कनेक्ट होते हैं। हमारी लाइफ में बहुत सारी मेरिकल होने लगते हैं। दूसरा सिम्टम ये है कि आप पूरी तरह से पीस में आ जाते हैं। आपकी जो पहले की एनर्जी होती है तो ओवर थिंकिंग की, आप बहुत दुखी होते हो, आप कई चीज़ों के बारे में, छोटी छोटी बातों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच के अपने आप को उलझा लेते हो, तो आप माइंड बॉडी सोल से अपने आप को पीस में पाते हो। आपको कोई सिचुएशन मैटर नहीं करती, कोई पर्सन मैटर नहीं करता, आप खुद को पीस में पाते हो, और जो भी होता है आपकी लाइफ में उसे डिवाइन की मर्जी मान के एक्सेप्ट करते हो। तीसरा साइन ये है कि सोल पर्पस, आपको अपना सोल पर्पस समझ में आने लगता है कि मेरा सोल पर्पस क्या है, मुझे आगे क्या करना है। पहले हम सोल पर्पस के बारे में खोज करते हैं, हमारा सोल पर्पस क्या है, पर हमें पता नहीं लगता। जब पर सोल मर्जिंग के बाद हमारा सोल पर्पस हमारे सामने क्लियर आने लगता है, और हम उस ओर अपना कदम बढ़ाने लगते हैं, अपने सोल पर्पस को करने लगते हैं, और डिवाइन भी हमारी पूरी तरह से मदद करते हैं। तीसरा क्या होता है, चौथा फाइनेंशियल ग्रोथ। हमारी लाइफ में जो भी पैसे की पहले कमी होती है, हम फेमिनाइन की लाइफ में तो अक्सर ऐसा होता है, और मैस्कुलिन की लाइफ में होता है। ट्विन सोल का तो फाइनेंशियल का प्रॉब्लम शुरू से ही आता है। तो ये दोनों जो फाइनेंस की कमी होती है, वो धीरे धीरे हमारी लाइफ में ख़त्म होने लगती है। हमारा व्यक्तित्व एक बहुत ऊर्जावान सोल की तरह निखरने लगता है। पैसे की ना कमी रहती है, हमारा जो पर्सनालिटी है वो भी डेवलप होती रहती है। चौथा कारण ये है। पांचवा कारण गुस्सा होना कम हो जाता है। ऐसा नहीं है कि हम एकदम गुस्सा ही नहीं होंगे, गुस्सा होंगे, पर पहले क्या होता है, हम छोटी छोटी बातों पे हमारे अंदर चिड़चिड़ापन रहता है, हम गुस्सा हो जाते हैं किसी भी बातों पर। तो ये जब हम पीस में आते हैं और सोल मर्जिंग होती है, तो हमारे अंदर गुस्सा बहुत रेयर बातों पे ही आता है, वो भी कुछ पल के लिए रहता है, बाकी हम वो ख़त्म हो जाता है। ऐसा नहीं उसी बात को लेकर हम चिढ़े रहते हैं, खुद को परेशान करते हैं, लोगों को तंग करते हैं। अगर आया भी तो वो थोड़ी देर बाद वो नॉर्मल, हम पहले जैसे ही वो खुद को फील करने लगते हैं। छठवां सिम्टम ये है कि आपके अंदर आपके ट्विन की आदतें प्रवेश कर लेती हैं। उनकी एनर्जी जैसे एक्सचेंज हो जाती है, अब दोनों की एनर्जी, आपके ट्विन सोल जो पहले होते हैं जिस एनर्जी में, वो एनर्जी आपके अंदर इंटर करती है, और आपकी एनर्जी आपके ट्विन सोल के अंदर इंटर करती है। तो इससे क्या होता है कि जब एनर्जी एक्सचेंज हो जाती है दोनों की, तो आप दोनों एक दूसरे के सामने खोलने लगते हो। दोनों ट्विन सोल अपने, मतलब जो बहुत सारी चीज़ें जो आप नहीं बोल पाते हो, कुछ ऐसे होते हैं कि शाई नेचर के होते हैं, तो वो अपने मन की बातें मन में ही रखते, बोल नहीं पाते हैं, तो आप सब कुछ एक्सप्लेन करने लगते हो अपनी ट्विन के सामने।
अपने मन की जो भी बातें हो या किसी के सामने भी आप बेबाकी से बात करने लगते हो। आपके अंदर ना तो कोई फ़ियर रहता है, ना कोई शाइनेस रहता है। आप बिल्कुल ओपन माइंडेड हो जाते हो। चौथा सॉरी सातवां सीन ये है कि आप फालतू के लड़ाई झगड़ों से को अवॉइड करते हो, बिना वजह के विवादों में फंसना नहीं चाहते। आपका मन ही नहीं करता, अगर कुछ बातें ऐसी हो रही हैं जहाँ लड़ाई होने की स्थिति है या कोई छोटी मोटी झिकझिक होने के लिए आप किसी फैमिली में हो, तो उसमें क्या होता है आप उससे बचने लगते हो, आप उन चीज़ों को अवॉइड करने लगते हो क्योंकि आपको पीस पसंद होता है। तो आप इन सब विवादों से दूर होने लगते हो और अपने माइंड को पीस में रख के अपने ही धुन में रहते हो, किसी चीज़ों का आपको फ़र्क नहीं पड़ता है। आठवां सिम्पटम ये है कि आपके ट्विन जिस तरह से वो आपके वहाँ हैंड राइटिंग करते हैं, आपकी उनकी जो भाषा होगी, जो बोलचाल उनके मतलब जहाँ जो भी कल्चर होगा उनका, जिस तरह से वो बातें करते होंगे, तो वो आप अल्टीमेटली आपने कहीं सीखा नहीं। आपके ट्विन भी शायद उस तरह से आपसे बात ना करते हों, पर आपके अंदर वो सारी वर्डनेस जो मतलब वहाँ की वर्डिंग जो होती है ना, सारी भाषाएँ आपको लगेगा कि आपने कहीं सीखी है। वो आपके अपने आप से आपके मुँह से निकलने लगती है। एक-एक लैंग्वेज जो आपने कभी नहीं सुनी हो, वो खुद से आप बोलने लगते हो। तो ये भी बहुत बड़ा साइन है कि आपको खुद आश्चर्य होगा कि ये वर्ड तो मुझे पता ही नहीं था इसका मीनिंग क्या होता है, पर आप वो बोलने लगते हो। आप साधारण बोलचाल में उसका प्रयोग करने लगते हो और आपके ट्विन के अंदर भी ये चीज़ें बदलाव आती हैं। और नौवां क्या कारण है? नौवां ये है कि आप स्वयं को मतलब अकेले में रहना तो हम पहले से ही पसंद करते हैं, पर ऐसा नहीं है कि हम जब हम बैलेंस हो जाते हैं तो हम बीच भी रह सकते हैं, हम सब कुछ बैलेंस कर सकते हैं, हम भीड़-भाड़ भी बैलेंस कर सकते हैं, हम शांति भी। पर जब हम अकेले में रहते हैं तो हम प्रकृति से हमें बड़ा लगाव होता है और हम प्राकृतिक रहस्यों को खोजने लगते हैं कि ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, पेड़ पक्षियाँ ऐसे क्यों मतलब पेड़ पौधे ऐसे क्यों रहते हैं, इनका कलर ऐसा क्यों है, या क्या हम मतलब हमारे मन में ऐसी भी आती हैं कि ये पक्षी छोटे इस वजह से, मतलब जैसे होता है पहले हम चीज़ों को देखते हैं, ऑब्जर्व नहीं करते, पर बाद में क्या होता है कि अगर हम किसी मतलब जानवर जीव जंतु को देखेंगे तो हम उनके बारे में सोचते हैं कि अगर इन्हें छोटा बनाया तो इस वजह से बनाया, इन्हें बड़ा बनाया तो इस वजह से बनाया, मतलब इसमें प्रकृति का कोई नेचर का रहस्य है और वो खुद से जानने लगते हैं वो चीज़ें, मतलब हम बहुत नॉलेजेबल हो जाते हैं कि जो प्रकृति के रहस्य लोग खोजते हैं, जिससे के लिए साइंटिस्ट सर्च करते हैं, वो चीज़ें हमें खुद से पता लगने लगती है, बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आने लगती हैं। और 10वां साइन ये है कि हमारे पास खुद की नॉलेज होने लगती है, जैसे कि हम बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप मतलब ये चीज़ अचानक से मुझे आ गई मेरी नॉलेज में, मुझे पता भी नहीं था, कभी मैंने पढ़ा नहीं था, पर वो नॉलेज आपके अंदर खुद से ऑटोमेटिकली आप नॉलेजेबल हो जाते हो। मतलब जीवन की किसी भी परिस्थिति में, चाहे स्पिरिचुअल हो, चाहे वैसे कोई भी बातें आपसे किसी भी टॉपिक पे कोई बात कर ले, आपको वो चीज़ों में आप बात करने लगते हो, आपको हर चीज़ की नॉलेज हो जाती है, चाहे आपका इंटरेस्ट पहले रहा हो या नहीं रहा हो, आप बहुत नॉलेजेबल होने लगते हो। और ऐसा डीएम एनर्जी में अक्सर कर होता है, डीएम बहुत ही नॉलेजेबल होते हैं और वो बहुत मैच्योर होते हैं, और वो सारी एनर्जी आपके अंदर अचानक से आ जाती है। तो ये ऐसा होता है। और जैसा हाँ, हमें 11वां साइन ये है कि कई बार लोग बोलते हैं, मुझसे बहुत सारे लोगों ने कहा कि जब न्यू मून आता है या फुल मून आता है तो मेरी एनर्जी बहुत वायलेंट हो जाती है, मैं बहुत गुस्सा करने लगती हूँ, या कोई कोई बोलता है मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ, मतलब जैसी जिसकी एनर्जी वो डेवलप हो जाती है, किसी की घटने लगती है, और कभी कभी मिसिंग एनर्जी होती है। तो हम बैलेंस में होते तो हमें इन एनर्जियों का कोई प्रभाव नहीं होता, पर जब सोल मर्जिंग हो जाती है हमारी, तब इन एनर्जियों का हमारे ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव होता है। जैसे न्यू मून आया तो आपकी एनर्जी में एक नया बदलाव आएगा, आप जैसे कि स्टार्टिंग होता है, न्यू मून का मतलब था स्टार्ट, आप के अंदर एक नया डेवलपमेंट होगा, नई ऊर्जा का संचार होगा, आप बहुत सारे, जैसे कि मान लीजिए आप 5D में हैं तो आप 7D में जाओगे, अगर कोई 3D में है तो वो 5D में शिफ्टिंग होगा, ऐसी ऐसी इतने बड़े चेंजेज आते हैं आपकी एनर्जी में।
तो अरे अगर फुल मून है तो आप फुल मून के दिन, जैसे माना गया है कि फुल मून के दिन बहुत सारी पूजाएं साधनाएं लोग करके खुद को मतलब पास्ट लाइफ का पता लगाते हैं। कुछ चीज़ें, वो चीज़ें आपको करनी नहीं पड़ेगी। अगर आपने मेडिटेशन करने आप बैठ गए ना, तो आपको वो चीज़ें ऑटोमेटिकली, जैसे डिवाइन खुद आपको बताते हैं, उस संपर्क में आप डिवाइन ऊर्जा के पहुंच जाते हो। आपको खुद से पता लगने लगता है कि पास्ट लाइफ के बारे में या चीज़ों के बारे में। आप बहुत सारी डायमेंशन में शेयर करने लगते हो। न्यू मून के एनर्जी जब आती है तो आप नए नए डायमेंशन में जाने लगते हो। आप हर डायमेंशन से कनेक्ट कर सकते हो सोल मर्जिंग के बाद। और ये खुद का एक्सपीरियंस है मेरा। तो 12वां क्या है, साइन है कि आप हर टाइम, हर एक छोटी छोटी बातों के लिए आप परमेश्वर का धन्यवाद बोलने लगते हो। आपके लाइफ में जो भी लोग जुड़े होते हैं, छोटी छोटी चीज़ें अगर मतलब उन्होंने आपके लिए कुछ भी किया, तो आपके मुंह से ऐसा नहीं कि आपकी कोई आदतें हैं, आप ऐसा आपने सीखा है या ये आपका कल्चर है, नहीं। आप हर चीज़ के लिए हमेशा डिवाइन को धन्यवाद बोलना शुरू कर दोगे। और 13वां साइन ये है कि आप अपने ट्विन की भावनाओं को समझने लगते हो, और वो आपके ट्विन अपनी सारी इमोशनल चाहे चीज़ें हों, चाहे कुछ भी हो, अपनी बातें आपसे बोलने लगते हैं। वो आपके पास जो पहले क्या होता पता नहीं क्यों वो नहीं बोलते, हमेशा अपने आप को छुपा के रखते हैं, तो वो सब बोलने लगते हैं। और इसके से वो ये बताने लगते हैं कि वो आपके साथ फुलफिल रहते हैं, आपके साथ उनको क्या कैसे पीस महसूस होता है। उन मतलब वो सब एक्सेप्ट करने लगता है कि आप ही हो जो उनकी लाइफ को फुलफिल कर सकती हो, आप ही हो जो उनकी लाइफ में सब कुछ बैलेंस में रख सकती हो। मतलब वो अपनी सभी भावनाओं को व्यक्त करने लगते हैं अपने आप से। जो चीज़ें आप सुनने के लिए पहले तरसते थे, वो चीज़ें आपके ट्विन बताने लगते हैं कि आप उनकी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट रखते हो। तो आपकी इम्पोर्टेंट आपके ट्विन को ही नहीं, आपके लाइफ में जो भी लोग हैं ना, सबको समझ में आने लगती है। सबको पता चल जाता है कि आप कोई ऐसी वैसी सोल नहीं हो, आप एक कोई प्योर सोल हो, कोई ऊर्जात्मक सोल हो। और वो चीज़ लोग ऑब्जर्व करने लगते हैं। तो आपके लाइफ में जो होता है वो बहुत सारे मैजिक आने होने लगते हैं। अचानक से ऐसी-ऐसी चीज़ें हो आपको लाइफ में बदलाव होगी जो आपको हैरान कर देंगी। लोगों को भी हैरान कर देंगी कि ये कैसे, किस जादू की वज़ह से इनकी लाइफ में इतना चेंजिंग हो रहा है, ऐसे कुछ हो रहा है। सबका स्वभाव आपके प्रति एकदम बदल जाएगा। आपकी लाइफ में फ्रीडम बढ़ने लगेगा। कोई रोक-टोक नहीं, कोई मतलब पहले जो लोग आपको हर बात पे टोकते थे, वो नहीं। आप खुद को खुल के जीना शुरू कर दोगे। और ऐसा नहीं लड़ाई झगड़े करके, वो ऑटोमेटिकली होता है। लोग आप पे उतना नज़र नहीं रखेंगे, आपको लोग फ्री छोड़ देते हैं। आप अपने ही धुन में रहते हो और लोग आपको एक्सेप्ट भी करते हैं ऐसे। तो ये सब ऐसे ही कुछ हैं सिम्पटम जो आप सबसे रेजोनेट कर सकती हैं। अगर कुछ पूरी नहीं करती हैं तो कुछ ही ऐसी चीज़ें होंगी जो आपसे मैच हो, क्योंकि सबकी जर्नी अलग है, सबका अलग अलग एक्सपीरियंस है। तो क्या पता कुछ रेजोनेट करे। तो आप कमेंट बॉक्स में क्या रेजोनेट करता है ज़रूर बताएं। और आपको बताऊं कि ये सब सोल मर्जिंग के बाद ना, आपकी लाइफ में जो आपका पर्पज़ है ना, वो समझ में आने लगता है। आपको ये समझ में आने लगता है आगे मुझे क्या करना है, किस चीज़ पे काम करना है। और हम हर नेचर की हर चीज़ से हमें लगाव हो जाता है, सब हमें अपने लगते हैं। हम अपने मतलब हमारे संबंध भी अपने ट्विन से भी मजबूत हो जाते हैं, अपने फैमिली से भी अच्छे संबंध हो जाते हैं। अगर कोई हमारा कार्मिक पर्सन है तो वो भी हमारी लाइफ में इन्वॉल्व नहीं होता, वो साइड हो लेता है। तो बहुत कुछ मेरिकल हमारी लाइफ में होते हैं सोल मर्जिंग के बाद। तो ये सब कुछ साइन थे जो मुझे अभी फ़िलहाल याद थे, तो मैंने सोचा आपको बता दूं। बाकी आपका क्या एक्सपीरियंस है, आप ज़रूर बताएं अपने एक्सपीरियंस को कि आपने सोल मर्जिंग के टाइम क्या एक्सपीरियंस किया। थैंक यू ऑल एंड लव यू। परमात्मा करे कि आपकी जर्नी पूरी हो, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो, आप अपनी यात्रा में दिन पर दिन आगे बढ़ते रहें।